हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम कुछ गुआवा कल्टीवेशन के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर तैयार किए हैं। सो आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो जो ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देख लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सीडियम गुआवा होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो मिरिटेसी होती है। इसमें जो अगर इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n/20 होता है, 22 2n/22। इसका जो फल का टाइप होता है वो बेरी टाइप। तो बेरी टाइप क्या होता है कि बेरी क्या होता है कि एक सरल रसीला फल है, जो कि जो एक ही अंडाशय या मतलब जो ओवरी होती है वो एक ही ओवरी से बनता है। और इसमें बीज जो जो इसके जो सीड्स होते हैं वो पल्प के अंदर रहते हैं, मतलब जो जो गूदा होता है, जो इनके सीड्स होते हैं वो गूदे के अंदर रहते हैं। तो इसे बेरी टाइप होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका है। उसके बाद ये क्या होती है, डे नेचुरल प्लांट या क्लाइमेट्री प्लांट। डे नेचुरल प्लांट क्या होते हैं कि वे पौधे जिनकी फ्लोरिंग डे लेंथ, मतलब जो फोटो पीरियड, वो जो उनकी फ्लोरिंग होती है वो फोटो पीरियड पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कि ये जो प्लांट होते हैं ये दिन और रात की लंबाई से प्रभावित नहीं होते, बल्कि इनकी फ्लोरिंग कैपेसिटी अन्य कारकों जैसे कि टेम्परेचर, प्लांट मैच्योरिटी एंड न्यूट्रिशन आदि पर निर्भर करती है। उसके बाद इसका क्लाइमेट बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर सुटेबल फॉर गो कल्टीवेशन। उसके बाद इसका जो फ्रूट टाइप है, एडिबल पार्ट है इसका। तो इसका एडिबल पार्ट थैलेमस एंड पेरिकार्प। इसका इसमें जो टीएसएस होता है वो 10 से 12 ब्रेक्स होता है। ये टीएसएस क्या होता है कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड टीएसएस फुल फॉर्म है। टीएसएस क्या होता है कि एक किसी फल में मतलब जितने भी उसके अंदर जो शुगर्स हैं जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या फिर मिनरल्स आदि, इनके जो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं वो सब ब्रिक्स से मापा जाता है। और इसको मेज़र करने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। इसे बात करें तो बेस्ट बहार, विच बहार बेस्ट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गुआवा। तो मृग बहार मतलब बहुत कमर्शियल और बहुत ज़्यादा अधिकतर यूज होता है। और इस समय जो प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनके जो फ्रूट्स निकलते हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं और उनका प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है। और उसके बाद जो सरदार वैरायटी है जिसको लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है, वो रिलीज़ हुई है पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद जो गुआवा का जो फ्लावर कलर होता है वो वाइट होता है, फ्लावर कलर वाइट होता है। उसके बाद इसमें गुआवा कमर्शियल प्रोपेगेटेड बाई स्टूलिंग या एयर लेयरिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है तो बरसात का समय जून जुलाई द बेस्ट सीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्रोपेगेटेड ऑफ गुआवा कल्टिवेशन। उसके बाद बात करें आइडियल टाइम ऑफ फॉर प्रूनिंग के लिए कौन सा बढ़िया टाइम होता है, तो प्रूनिंग के लिए बेस्ट सीजन है फरवरी मार्च। उसके बाद पिंक फ्लेश्ड वैरायटी ऑफ गुआवा की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके जो गूदे होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, तो ललित वैरायटी ऑफ गुआवा इज फ्लेश्ड इन पिंक कलर। उसके बाद जो रेड कलर के होते हैं वो रेड कलर के गूदे हफ्सी गुआवा वैरायटी में जो गूदे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। उसके बाद जो गुआवा की सीडलेस वैरायटी बी हैड कोकोनट इज सीडलेस वैरायटी ऑफ गुआवा। और उसके बाद मेजर डिजीज़ ऑफ गुआवा और विल्ट जो है वो मेजर डिजीज़ है गुआवा का। जो विल्ट टॉलरेंस वैरायटी है वो है क्या है कि लखनऊ 49 एंड इलाहाबादी सफ़ेदा। नहीं, जो विल्ट टॉलरेंट वैरायटी है वो है इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49। उसके बाद कुछ क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं विल्ट टॉलरेंस वैरायटी है लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफ़ेदा। उसके बाद विच गुआवा इज रेजिस्टेंस टू फॉर ब्रॉन्जिंग के लिए कौन सी रेजिस्टेंस है, तो लखनऊ 49, चित्तीदार एंड एप्पल गुआवा। ये 3 वैरायटी हैं जो ब्रॉन्जिंग के लिए रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं डेफिशिएंसी, उसके बाद ये विल्ट डेफिशिएंसी तो बता चुके विल्ट के लिए लखनऊ 49 एंड इलाहाबादी सफ़ेदा ये रेजिस्टेंस है। अब उसमें जो ब्रॉन्जिंग होता है वो एक बार से ये क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जो जिंक की कमी से होता है। उसके बाद गुआवा इज़ अ हाई टॉलरेंट इन साल्ट। मेजर गुआवा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश। पूरे इंडिया में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है गुआवा का। और गुआवा इंडिया में बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज ऐसे स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुआवा कल्टीवेशन होता है। और एक प्रयागराज की फेमस वैरायटी है इलाहाबादी सफ़ेदा, ये बहुत फेमस वैरायटी है गुआवा की। उसके बाद अब आपको कमेंट्स बताओ कि बिहार की कौन सी वैरायटी जो बहुत फेमस है। और उसके बाद क्या, अगर इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन गुआवा का इंडिया में होता है। द विच गुआवा वैरायटी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया। विच बहार बेस्ट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, तो बताया मैंने मृग बहार। उसके बाद हाउ मैनी पेटल्स द गुआवा फ्लावर, तो 5 पेटल्स होते हैं गुआवा फ्लावर्स में। तो बस यही, धन्यवाद, हो गया।